Hello students. In continuation of the previous videos, I am continuing with the chapter number 4 of your geography, that is climate. So till now we have completed most of the portions of this chapter. We have completed climatic controls, features, that what are the factors that affect the climate of an area. Then I had explained you about important topics which are related to the climate of India, that is related to location and relief and related to air pressure and wind system. Okay, then I had explained you what are pressure and surface winds and what kind of pressure is there in India over the winter season and the summer season. Then what is upper air circulation, jet streams के बारे में मैंने बताया था, right? उसके बाद मैंने ये मैप भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को दैट दीज जेट स्ट्रीम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी, राइट, एंड मोस्टली दीज जेट स्ट्रीम्स कॉज द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया एंड दे आर कॉज मोस्टली इन द विंटर सीजन, जिनकी वजह से नॉर्थ पोर्शन जो इंडिया का है और नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो इंडिया का है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, रेनफॉल, ये सब देखने के लिए मिलता है. सो दिस ऑल इज़ कॉज ड्यू टू दीज वेस्टर्न, यू कैन से दैट ड्यू टू दीज जेट स्ट्रीम्स. एंड वाई दे आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स ये भी मैंने बताया था, बिकॉज दे ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड, राइट. आफ्टर दैट आई वॉज गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, because these cyclones are a major factor that influence the climate of India. In the month of June, means during the monsoon seasons, you will find these cyclones from the Bay of Bengal mostly. जैसे अभी अम्फान आया था, राइट, अभी गुजरात साइड से निसर्ग आया, महाराष्ट्र साइड से. So these are the tropical cyclones. They occur during the monsoon and they are caused due to the easterly jet stream. You will find that ये जो देखो, जो ये वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, राइट, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यू विल फाइंड दैट दे आर इन अ ईस्टर्ली डायरेक्शन, राइट. और इक्वेटर के दोनों ही तरफ ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द हीटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ ओशंस. जब ओशन सरफेस काफ़ी गर्म हो जाता है, वहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है, उनकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं. साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड्स. एक तरीके से मूवमेंट ऑफ विंड्स की वजह से ही ये फॉर्मेशन होता है. एंड विच आर दीज विंड्स? एक्चुअली दीज आर द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उनकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है. These orange areas, this map, look at this map carefully, you will find that the areas in which tropical storms typically originate. तो ये जो orange zone है हमारा, ये वही एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं. और इनका देयर वे यू कैन सी कि इक्वेटर से इधर की तरफ दे हैव टर्न टूवर्ड्स the southwest direction this side, and here they are moving towards the south direction. ठीक है, तो ये मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में वो चलते हैं. द अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट एंड एरियाज ऑफ एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी गिव राइज टू द साइक्लोन्स इन द अटलांटिक ओशन एंड द कैरिबियन सी, राइट. कैरिबियन सी साउथ अमेरिका वाला साइड जो है, दैट इज़ द कैरिबियन सी एंड द कैरिबियन आइलैंड्स यू कैन फाइंड. अब जो हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज़ द हाउ विंड्स मूव इन द समर सीजन एंड द विंटर सीजन, ये उसी के हेल्प में, उसी के रिलेशन में एक मैप है. सो इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने बताया था, जनवरी में क्या होगा, लैंड मास जो है वो पहले ठंडा हो जाएगा. जनवरी मतलब ये माउंटेन रीजन है हमारा, तिब्बतन प्लेटो है, देन ये वाला पूरा हिमालयन रीजन, यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, राइट, यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो है आपका. तो ये जो रीजन है ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी ठंडी भी होती है और जल्दी
गर्म भी हो जाती है, राइट। तो पानी से जल्दी ठंडी हो जाएगी लैंड। अब लैंड के ऊपर प्रेशर कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी, और यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहेगा, सो विंड्स विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। और ये आपकी जेट स्ट्रीम है जो कि इंडिया के ऊपर हमेशा चलती है, जैसे मैंने बताया था। ये देखो, ये जो विंड चल रही है ये जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यू कैन फाइंड इट हियर। सरफेस विंड्स इंडिया में कैसी चल रही हैं, ये ऑफ शोर विंड्स चल रही हैं। ये देखो ऑफ शोर विंड्स मतलब ये कॉन्टिनेंट से बाहर जा रही हैं, कंट्री से बाहर चली जा रही हैं, तो इसीलिए इनको कहा जा रहा है ऑफ शोर विंड्स, राइट। और जेट स्ट्रीम की एक और खासियत है कि ये हमेशा ऐसे मियांडरिंग शेप में चलती हैं, दे ऑलवेज मूव लाइक दिस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, इस वजह से ये हमेशा ऐसे चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ विंड्स ओवर इंडिया। ये इन जनवरी के टाइम का ये एक सीन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट काइंड्स ऑफ विंड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये हमने ये है जून का टाइम। अब जून के टाइम मैंने बताया था कि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, सी देर से गर्म होगा, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर है, सी के ऊपर हाई प्रेशर है। सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स आर ब्लोइंग, ये विंड्स जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, राइट। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ विंड। और हमारी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी पोजीशन थोड़ी सी अब बदल गई है। देखो जो हमारा जनवरी का मौसम था वो इंडिया के नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट से यहाँ से नीचे से चल रही थी, ठीक है, और एक तिब्बत के ऊपर यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब देखो जून में आ जाओ, जून में यू विल फाइंड दैट इसकी पोजीशन और भी ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो गई है, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे और नीचे शिफ्ट हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो देखो जून का हमारा टाइम होता है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, सन इज़ डायरेक्ट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ के एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है एक ट्रॉपिकल जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। आई विल एक्सप्लेन यू दिस ITCZ in the further lessons, okay. So this is the wind condition, atmospheric condition over the Indian subcontinent in the month of June, and this was in the month of January, ठंड का मौसम और ये गर्मी का मौसम। यहाँ पे एक मैप मैंने अटैच किया था तुम लोग के, एक रेफरेंस, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, दैट दिस इज़ द इक्वेटर, टू एक्सप्लेन यू दैट यहाँ पे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, in the month of summer and in the during the winter season and the summer season how winds move. So this was for your help, okay. अब इसके बाद ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और इन टॉपिक्स के बाद आई विल बी डिस्कसिंग द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन डू रिवाइज ऑल दीज लेसन्स प्रॉपरली एंड प्लीज़ कंप्लीट द नोट्स इन योर जोग्राफी नोटबुक। ये करना ज़रूरी है। इफ़ यू कैन ड्रॉ द मैप, ड्रॉ इट, याद हो जाएगा मैप, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर उसको बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग।